बीपीएससी ने ना भाई 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला हमको थमा दिया है। बताइए हम क्रिमिनल हैं? आपके लिए क्रिमिनल बनना पड़े तो बन जाएंगे। हमें खान सर आप लोगों ने बनाया, जीवन भर आप ही लोग के कृतज्ञ रहेंगे। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए चाहे जिससे दुश्मनी लेना पड़े ले लेंगे। यहाँ पर एक छोटा बच्चा को भी समझ होता है ना यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा। लेकिन हम पे ये लोग कह रहे हैं एक दो आदमी बोले तब तो झुंड बना के तीन के पढ़ाई में से आ गया। मेहनत ऐसा करो कि तुम्हें रोकने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। एक स्वायत्त संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है कि नहीं कोचिंग से नहीं लिया गया है। भाई अब कोई पढ़ाइए दिया इतना तो हम क्या करें। आजादी से पहले सफेद चमड़ी वाले लूटते थे, अभी सफेद कुर्ते वाले लूटते हैं। अंतर क्या है? सभी लोग को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस पे तो देश को संबोधित करेंगे हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब लोग। लेकिन एक चीज है, इस गणतंत्र दिवस के दिन भी एक चीज कहना चाहेंगे, बाकी बढ़ जाए आप लोग, कि शिक्षा पे 18% जीएसटी सही नहीं है कि नहीं? आपकी फीस हम लोग तो चाह ही रहे हैं कम करना। ऐसे समझो अगर 18% कम हो गया तो जितनी फीस है वहां से 18% और कम हो जाएगा, है कि नहीं हो जाएगा? तो इसके लिए भी हम लोग को एक बार बात उठानी पड़ेगी। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? सर हार्दिक शुभकामनाएं सर, आपने जो वीडियो प्रोटेस्ट किया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत आप ही लोग के लिए तो सब करना रहता है। ठीक है, थैंक यू। अब इनका कहना है कि सर आपने जो इतना लंबा प्रोटेस्ट किया, हम लोग की लड़ाई लड़े, इसके लिए धन्यवाद। देखिए परिवार आपस में ही आप लोग के लिए हमेशा परिवार को खड़ा रहना पड़ता है। जैसे माता पिता और गुरु हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, ये हम लोग का कर्तव्य बनता है। इसके लिए आपका धन्यवाद की कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये आपका संस्कार है। आपको बहुत बहुत आप लोगों का भी धन्यवाद। आप ही लोग के लिए लड़े रहते हैं हम लोग यहाँ पर। और आप लोग का साथ अगर नहीं रहना तो कब का उठा के हम लोग को पैक कर दे सब प्रशासन वाले। उन हकीकत मायने में जितना हम लोगों ने मतलब इन लोगों को जितना हम लोगों ने रोका है कि भाई ये नहीं है, ये गलत है, ये नहीं होने देंगे, हकीकत मायने में अगर आप लोग का साथ नहीं रहता ना तो हम लोग को कब का उठा के पैक कर दिया रहता। सभी तो एगो नोटिस देके अब वो सोच रहा है कि इसको ना कोई बात नहीं है, मैं दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं, जहां से भी गुजरूंगा रास्ता बना लूंगा। अब होगा क्या कि आप देखिएगा ना, अब जेल से भी अधिकारी बन के निकलेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम चाहे बाहर रहें या जेल में हैं, आप लोग का क्लास में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव उनको होगा और भयानक लड़ाई लड़ दिया जाएगा, समझे? ये लोग जंगल की आग को पानी मार रहा है, तो इन लोग को कहने देंगे आप लोग को अपनी पढ़ाई अच्छे से करना है। जब आप जैसे ईमानदार लोग जाएंगे जो इस समाज की चीजों को जमीन से देखें, तब ये चीजें जल्दी बदलेंगी वहां पे। देखो ज्यादा हम बोलेंगे मेरा गला अभी बच जाता, पता नहीं क्या हो गया हमारे गले को। आप देखो आज तो 26 जनवरी था, आज उतना पढ़ाई उड़ाई की बात नहीं करेंगे। आप लोग कहेंगे दिन रात पढ़ाई पढ़ाई। एक चीज है जरूर कहेंगे कि ज्यादा स्ट्रेस लेके मत पढ़िएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं। कई टाइम ऐसा आएगा पढ़ने के टाइम माँ बाप को उबने लगिएगा, 10 मिनट ब्रेक ले लीजिएगा। 10 मिनट क्या कर लीजिएगा, ब्रेक ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम कंटिन्यूअस लगे रहे। कोई भी चीज करके ना मोनोटोनस करते करते आदमी उब जाता है। आप देखिएगा ना, हम लोग भी एवरेज 2-3 घंटे क्लास लेते हैं, फिर एक बार ब्रेक जरूर ले लेते हैं। पढ़ाते पढ़ाते भी उब जाते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत रेस्ट जरूर ले लीजिएगा। और एक और चीज हमेशा एक चीज अपने आप में रखिएगा ना, कि जो आपके साथ बच्चे हैं पढ़ने वाले, मेजॉरिटी टाइम आपकी पढ़ाई लिखाई की बात होगी तो थोड़ा इनडायरेक्टली क्या है ना कि आपको जुड़े रहिएगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं ना दोस्तों के बीच में ना जब बातें आप लोग कर रहे होते हैं तो पढ़ाई को छोड़ के दुनिया भर का, किस होटल में चाय अच्छा है, किस होटल का पुआ आ जाए, या जिंदगी बिताने आए हो यहाँ पर, नहीं समझे? ये सब चीजें शोभा नहीं देती है। तो आप समझिए कि आप कोई भी बच्चे लोग उतना दूर से यहाँ क्यों आते हैं, एक एनवायरनमेंट मिलने के लिए। यहाँ से कुछ कम कर दीजिए, एक काम कीजिए, तो यहाँ 20-25 बच्चे को दूसरे क्लास में शिफ्ट कर दीजिए। चलिए आप लोग ऊपर वाले क्लास में हम आएंगे, जब तक शिफ्ट कीजिए। जिनको बैठने को सीट नहीं मिला वो ऊपर वाले क्लास में चले जाओ। ये छोटा लड़का किसके साथ है जी?
तुम क्या छोटा लड़का को देखने के लिए खड़ी होगी? छोटा लड़का को यही रहने देना, छोटा लड़का यही रहेगा। हो गया? किस क्लास में है छोटा बाबू? इधर इधर ये अभी तो यूपीएससी करेगा जी। अरे 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 खुश हो, खुश हो, खुश हो। किस क्लास में है? सेकंड ए में। सेकेंड ए में। अच्छा, ये बचपन में हम लोग भी बोलते थे सेकेंड ए या बी। वो सेक्शन होता था ना, जब बच्चों के क्लास भर जाता था तो सेकेंड ए भी बोलते था। ये तो दिख ही नहीं रहा, देखो। अच्छा बड़ी, आप तो अभी यूपीएससी वाले क्लास में क्या कर रहे हो? अच्छा, उधर से पढ़ना है। चलिए बढ़िया। बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके फौजी। अरे जो बनना है बनना, ठीक है, फौजी बनना है। अरे भाई मेरे, हमें भी फौजी बनना था। तुम्हारा हाथ देके भाई, तुम्हारा ठीक है, ठीक है, एकदम एकदम परफेक्ट है, ठीक है। चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट, आशीर्वाद, एकदम बढ़िया फौज में अफसर बनी, ठीक है, ठीक है। एनडीए से 12th पढ़ना बढ़िया से, अभी तो बहुत दूर है। ठीक है, जाइए। उतने हम लोग को भी फौज में जाना था, उतने ही छोटे से। हम लोग अगर गए रहते तो आज आरडीसी परेड में आए होते, रिपब्लिक डे परेड वगैरह में। जिनको सीट नहीं है ना, एक काम कीजिए, उनको भेज दीजिए। आप गर्ल्स लोग, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छा, अच्छा से तैयारी करते रहिएगा। और एग्जाम वगैरह में ना, देखो एक चीज ध्यान समझना, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एकदम गारंटी। जो बोल रहे हैं लोग पढ़ाया हुआ आएगा तो आएगा। बिहार में हम लोग बीपीएससी में इतना क्वेश्चन आ गया, इतना क्वेश्चन आ गया कि उन लोग कह रहे हैं, अरे भाई हम 6 महीना पहले पढ़ाए हैं, हमारे में से कॉपी कर लिया तो उसकी ना गलती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कोई और बोलता तो समझ में आता जी। कुछ शिक्षक लोगों का कहना है कि इन्हीं के पढ़ाया में से आया है, तो पहले तो उन शिक्षकों से सवाल कि आप में से काहे नहीं आया है? आपने टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर दिया विद्यार्थियों को। दूसरा, एक विद्यार्थी क्यों पढ़ता है? आप यहां पढ़ने क्यों आए हैं? क्योंकि आप कम टाइम में आपको इतना पढ़ाया जाए कि वो एग्जाम में आए। आप बताओ, हम आपको ऐसा चीज पढ़ाया जाए, कोई संस्था ऐसी चीज पढ़ाए जिसमें से एग्जाम में ही ना आए, पढ़ने जाएंगे? तो पहला चीज कि विद्यार्थी जो भी हो, चाहे लड़का लड़की कोई भी, चाहे वो जॉब में क्यों पढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आए। अगर एग्जाम में नहीं आएगा कोई चीज तो आप पढ़ते हैं नहीं। एक छोटा बच्चा को भी समझ होता है ना, यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा। लेकिन हम पे ये लोग कह रहे हैं, एक दो आदमी बोले तब तो झुंड बना के इनके पढ़ाई में से आ गया। मेहनत ऐसा करो कि तुम्हें रोकने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। और एक स्वायत्त संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है कि नहीं, कोचिंग से नहीं लिया गया है। भाई अब कोई पढ़ाइए दिया इतना तो हम क्या करें? हकीकत बात है, अगर पढ़ा ही दिया गया तो पूछेगा कहां से? अब जैसे हम लोग कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो यही कोशिश रहती है कि इससे मतलब जितना पढ़ाया जाए इससे बाहर ना जाए। तो भाई हम लोग क्या करें? अब आप बताओ, आप ऐसा पढ़ना चाहिएगा? आप यूपीएससी बैच के एक दिन पहले पढ़ाया हुआ निबंध आया था कि नहीं आया था? आया था। तो फिर यूपीएससी में भी हूबहू लड़ गया तो हम क्या करें? हम क्या करें? तो भाई पढ़ा रहे हैं हम लोग, जब पढ़ा रहे थे क्लास में तब तो आके नहीं देखने गए, है कि नहीं? तीसरा बात यह कि जो चीजें हमारे पढ़ाए हुए में से आई है, क्या वो हमने बंद कमरे में पढ़ा है? नहीं, वो हमने सबके लिए पढ़ा है, ऑनलाइन अवेलेबल है, पढ़ लो। क्या उसकी फीस 1,00,000-1,50,000 है? नहीं। जिसमें से क्वेश्चन है तो 1500 का था, टेस्ट सीरीज वाला 1500 का था। और ये 1500 के क्वेश्चन जो वहां पे पीसीएस वाले बैच में लिए थे ना, बिहार पीसीएस वाले में 1500 का बैच था वो टेस्ट सीरीज का, उसी में से आ गया यहाँ पे। तो एक तो हमने सबके लिए पढ़ाया, और वो 1500 रुपये वाला फोटोकॉपी वाले उस सेट को फोटोकॉपी कर करके 150 रुपये में बाजार में बेच रहा है पिछले 2 महीने से। यार 150 रुपया, इससे सस्ता एसडीएम दुनिया में कौन बनाता होगा यार? 150 रुपया में पूरे दिल्ली में 150 रुपया में बढ़िया थाली नहीं देगा आप। हाँ,
एक अगर तुम बढ़िया थाली खरीदोगे ना खाना वाला तो 150 रुपया ज्यादा दिल्ली में देगा, यार हमने एसडीएम बना दिए। हमको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना, हमरे पे आरोप लगा रहा है सब। खैर उन लोग से कुछ मतलब नहीं है। आज हमारी फीस 1 लाख रुपए से हो जाए तो हम वापस हम सम्मानित हो जाएंगे उनके नजर में, लेकिन आपके नजर में गिर जाएंगे। आपको इतना तो पता, एक चीज तो सबको हम ये कहते हैं ना कि हर बच्चे को होता होगा कि भाई एक आज भी तो होता है ना कि एक बच्चों में उम्मीद कि नहीं भैया ये है तो हमारी पढ़ाई नहीं रुके। पता है अभी लॉ वाले बच्चे जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं वो डेली 10-15 के ग्रुप में अलग अलग बच्चे आएंगे, हमें नहीं पता कहां कहां से आते हैं, कभी मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, आएंगे सर जुडिशरी के लिए कुछ कीजिए। 2-2 लाख फीस ले रहा है, 1.5 लाख ले रहा है फीस। हमको ये बात जान के इतना खुशी होती है उन बच्चों को कि इनको उम्मीद तो है कि हम कम कर सकते हैं, और फिर इस बात को जान के दुगना गुस्सा लगता है, यार तुम जुडिशरी में ले रहे हो, ये महंगे वकील बनेंगे फिर तो। अच्छा कोई वकील बेचारा सोचिए माँ कोई खेत बेच के 2 लाख रुपए फीस देगा, उसकी जुडिशरी में पढ़ाई है, उसकी इंटरेस्ट है, एलएलबी किया है, तो क्या करेगा, उसके लिए तो वही ठीक है। लेकिन अगर कोई वकील आपने उसका 2 लाख रुपए फीस ले लिया, अब उसको रहने खाने पीजी हॉस्टल इधर उधर करके 4-5 लाख रुपया लगा दिया, तब तो उसकी तो माइंडसेट बन गई कि भाई मेरे टीचर ने ही मेरे साथ जब इंसाफ नहीं किया था मैं क्यों करूंगा। भाई जैसी शिक्षा मिलेगी वैसा ज्ञान होगा, नहीं समझेगा। भारत में देखिएगा एक से एक बड़े बड़े लोग, अभी देखिए साधु संत कितने पढ़े लिखे साधु घूम रहे हैं आईआईटी वगैरह करके, तो भारत में वैसी शिक्षा मिली है। हम ही से एक टूटा देश बगल में है वहां कैसी कैसी शिक्षा मिली, तो शिक्षा का अंतर होता है कि नहीं होता, तो शिक्षा का अंतर होता है। तो जब वो शिक्षा, तो वकील कैसे हो जाएंगे महंगे, तो हो सकता है किसी गरीब को इंसाफ ना मिल पाए बढ़िया। तो आप समझिए कि कहां कहां से हम लोग चौपट हो रहे हैं। किसी अब लड़की सबके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, बढ़िया वकील मिलेगा, केस जीतने की संभावना 80% बढ़ जाती है। और हकीकत है आपका कोर्ट में केस कब जीतेगा, कैसा वकील है इस बात पे डिपेंड करता है। तो बढ़िया वकील रहेगा तो बढ़िया जीत जाएंगे। तो आपने तो स्टार्टिंग ही चौपट कर दिया। अब हमको दिक्कत क्या, हम अब तक जुडिशरी चालू कर दिए रहते हैं, बट हम खुद वकील नहीं है, नहीं समझे, हम खुद चालू कर दिए रहता। हमको कॉन्फिडेंस रहता है ना, जैसे यूपीएससी वाले में कि इलाहाबाद सेंटर है, पटना है, या पटना में ही 4-5 हो गया है, ठीक है। अब क्या है ना कि पहले हमारा एक उद्देश्य था, जैसे हम आपको खुल के बताते हैं कि यूपीएससी की फीस कम करने का एक रीजन क्या था। हम आज भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान का कोई बच्चा चाहे दुनिया का कोई काम करे, जरूरी नहीं कि वो आईएएस ही बने, लेकिन वो एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट करे। एक अच्छा इंसान बनने के लिए यूपीएससी का सिलेबस बहुत जरूरी है। यहां पर समझा कि नहीं गया, अंबेडकर साहब को समझने के लिए, उस लेवल पे पहुंचने के लिए उतना लेवल होना चाहिए। गढ़ा में बैठल आदमी को बुर्ज खलीफा नहीं दिखता इसके लिए ना उसको आना पड़ता है इस लेवल पे आओ। और ये उद्देश्य तो हम लोग पूरा करेंगे लोग यहाँ पे। आज बड़ा खुशी होता है हमको ना कि कोई सब्जी बेचने वाला, कोई ऑटो चलाने वाला, कोई जोमेटो में खाना डिलीवरी वाला यूपीएससी बैच लेके देख रहा है। वो यहाँ पर उसका होटल पे लगा दिया उसने, जैसे जोमेटो पे खाना होटल लगा दिया वहां पे, वो कहा कि हाँ 20 मिनट में प्रिपेयर होगा, फटाक से निकाला, कोई टॉपिक देखा, आधा देख लिया, आधा बाद में देख लेगा। तो ये बड़ा खुशी होती है। तो गणतंत्र दिवस के दिन हमको बड़ा, चलो भाई हकीकत मायने में देश में जिन्होंने शहादत दिया वो इस दिन को देखने के लिए तो नहीं दिया था। फर्क क्या है, आजादी से पहले सफेद चमड़ी वाले लूटते थे, अभी सफेद कुर्ते वाले लूटते हैं। अंतर क्या है, क्या ये अंतर, रीजन क्या है ना कि एक आदमी अगर अधिकारी बन गया ना, हकीकत मायने में एक आदमी अधिकारी बन गया, जैसे आप लोग हैं, समझ लीजिए आप अपने गांव में गए, आपको कोई अधिकारी धमका देगा, क्यों, आपको स्पेशल हो गए, आपने पढ़ लिया है पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया हम। और वो अधिकारी क्यों धमका देते हैं, पता है, उसे पता है कि जिसको बोले वो ग्रेजुएशनों किया है तो फर्ज ये किया हुआ है। तो बस ये है, आप समझिए हम लोग देश को कहां ले जा, अकेले कोई कितना लड़ेगा। नहीं, सुभाष चंद्र बोस को भी बात आभास हो गया था, यार गांधी जी कर तो रहे हैं, भगत सिंह कर तो रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा हम भी तो कर ही रहे हैं, ये खत्म कर देंगे हम लोग को, तो हम किससे किससे क्या करेंगे। तब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से कहा कि भाई ये तो गड़बड़ है। तो गांधी और सुभाष के बीच में इंटरनल डील थी कि सुभाष चंद्र बोस, गांधी में बैर नहीं था, अगर बैर रहता किसी से तो सुभाष चंद्र बोस ने ही बापू राष्ट्रपिता कह के बुलाया था, बैर रहता तो राष्ट्रपिता कह के बुलाता। तो हम लोग ने कैसे पढ़ा दिए वो अलग बात है यहाँ पे, लेकिन आप तो समझदार हैं, उस पर भी लड़ाई लड़ दिया सबकी।
गांधी महान की सुभाष चंद्र बोस महान, दहिना आंख ज्यादा कि बाया आंख अच्छा। अरे यार दोनों की जरूरत है। तुम लड़ाई लड़ा दिया सब अपनी आंख में कि ये वाली आंख कैसी, ये कोई बात है यार? बेवकूफी है। तो उन्होंने क्या किया था कि कहा था कि एक एक लोगों को लड़ाई में झोंक दीजिए आजादी का, तब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया। कभी आपने सोचा कि प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध अंग्रेज जीत चुके थे, जापान सरेंडर कर चुका था, हिटलर मर चुका था, डोमिटो मुसोलिनी मार दिया गया था, सड़क पे खींच के मार दिया गया उसको। अंग्रेजों का दुश्मन बचा कौन था? कोई नहीं बचा था। हकीकत में कोई बचा था? कोई नहीं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने गली गली में जो आजाद हिंद फौज खड़ी किया था ना, वो अंग्रेजों का चलना मुश्किल किया था। वो कहीं चाय पीते थे तो दुकानदार बंदूक निकालता था, चाय हाँ हाँ चाय हम ले, तो चाय पीने में डर लग गया था यहाँ पर। तो हम लोग कब तक सिस्टम से लड़ेंगे? कब तक? हमें शांत करा दिया जाएगा। अभी देखो नोटिस दबा दिया गया है, क्रिमिनल केस लगा देंगे। अच्छा, एक नोटिस में भी एक खास बात है, 14 गो टॉपिक दिया गया है। एग्जैक्ट आज से लगभग 100 साल पहले 14 सूत्री जिन्ना ने एक जिन्ना फार्मूला दिया था। बीपीएससी ने ना भाई 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला हमको थमा दिया है। आप बताइए, हम क्रिमिनल हैं? आपके लिए क्रिमिनल बनना पड़े तो बन जाएंगे, नहीं समझ आया? हमको तो बस इंतजार में है कि अच्छा, जैसे अभी तक कुछ दिन पहले देखो, पता नहीं क्या हमको दिल्ली की कोचिंग में पानी घुस गया, उसको पटना में हमरा वाला बंद कराने चला है। तो कोई लेना देना नहीं है यार, दिल्ली कहाँ है पटना कहाँ है? कहा कि 2 गेट होना चाहिए। हम कहा मेरे पास 6 गेट है। 2 गेट होना, मेरे पास कितना है? 6। कहना लड़कियों के लिए गेट अलग, लड़कों के लिए गेट, हमारा रास्ता ही अलग है। इस रास्ते से लड़कियां जाती हैं, इस रास्ते से लड़के जाते हैं। गेट नहीं, रास्ते अलग है वहां पे, वो रास्ता ही अलग है। फिर भी हमको बड़ी मेंटल प्रेशर आ गया कि भाई बंद कर देगा, बंद कर देगा। तो हमारे ऊपर संदेश भेजा गया कि बहुत आप बोलते हैं कि बच्चों के लिए ये वो बंद कर देंगे। हम कहे सुनिए, अभी क्लासवा खुला है तो 8 घंटा 10 घंटा क्लास लेते हैं, बंद करा देंगे तो हम हो जाएंगे खाली। अब तो हम हो जाएंगे खाली। अब हम क्लास किसका लेंगे बताइए? हम तो वो थोड़े है, हम तो इंजीनियर बुला के लाएंगे और सड़कवा खोद के चेक कराएंगे कि इतना सेंटीमीटर इसमें मसाला भरना चाहिए, इतने भर ले रहे तुम यहाँ पे। तो भाई गलत जगह हो गया, गलत जगह हो गया, वो ठीक आदमी नहीं है। तो होता है यहाँ पे। तो लोग का कहना, हमें क्या करना है? हमें एक चीज पता है कि हमें खान सर आप लोगों ने बनाया, जीवन भर आप ही लोग के कृतज्ञ रहेंगे। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए चाहे जिससे दुश्मनी लेना पड़े ले लेंगे। यहाँ पर यूएनओ से लेना पड़े, यूएनओ से ले लेंगे, उससे मतलब नहीं है। आप लोग का कर्तव्य बनता है कि देश को और आगे लेके जाए। और यकीन मानिए कि आप देखिए, हमको मतलब कैसे बताएं, जब हम लोग एनडीए में गए थे, तो जैसे ये बच्चे का कितना छोटा सपना है, ऐसे हम आपको कभी अपना ना 1-1.5 साल का फोटो दिखाएं। अब इसमें मोबाइल में हम फोटो के शौकीन ही नहीं, हम कभी फोटो ही नहीं लेते हैं। तो अभी नहीं है बाबू, कहां से दिखा दे यहाँ पे? और कहां से मंगाए? वहां पे पहले टाइम पे थोड़े था कि मोबाइल में रहता, एल्बम में रहता है, नहीं वो फोटो बचपन में। तो उसमें ना हम एक प्लास्टिक का बंदूक लिए हुए प्लास्टिक का बंदूक काला काला, मेरी मम्मी ने स्वेटर वेटर पहना के हमको फोटो खिंचवाए, ब्लैक कमांडो। तो उस समय से हमको सपना था। लेकिन अब क्या हुआ, जब नहीं हुए लोग तो किसी को भी दुख होता है। और तब कब दुख होता है समझो, आप ज्यादा दुख कब होगा? आप सपोज कीजिए कि पास नहीं हो पाए तो उतना दुख नहीं होगा। सबसे दुख कब होता है? जब आप रिटर्न निकालो, इंटरव्यू निकालो, मेरिट में लड़के वहां तक पहुंचो, और तब लगता है कि कोई आपको मेडिकल से, किसी के थोड़ा सा कान में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ टेढ़ा है, कुछ मतलब थोड़ी थोड़ी चीज से जब आप छटते हैं ना, बड़ी तकलीफ होता है। तो उस समय हमको एक अकबर भैया थे, एनएसजी कमांडो, उन्होंने हम लोग को एक बात बोला था। हमारे से कोई, हम अकेले तो छटने वाले थे नहीं, मेजोरिटी में बहुत सारे लोग छट जाते हैं। उन्होंने एक बात बोला था कि देख, तुम लोग का अभी दाढ़ी मोछ नहीं आया। हकीकत में इंटर में बच्चों को कौन सी दाढ़ी मोछ आता है? अरे कुछ तो बुढ़ौती में एडमिशन लिया होगा तुम, बस इंटर में का दाढ़ी मोछ आ गया है। अरे इंटर में भी स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा रहता है एकदम। तो वो यही कहते हैं कि आप लोग जिस एज में अपने करियर के बारे में सोचने लगे हो,
ये याद रखना कि लाइफ में तुम सब बेहतरीन जगह पे कहीं ना कहीं सेट हो गए। तो हम लोग को लग रहा था ना पगला गई लोग यार एगो तो एनडीए में नहीं वापस करा, कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। कहीं ना कहीं से क्या मतलब है, हमें फौज में ही जाना है। तो जो मोटिवेशन होता है ना जिस यंग एज का है ना, कि अगर कोई आपको थोड़ा सा आपका प्लान बी भी बताता है ना तो आपको गुस्सा लगता है। हाँ, क्या समझा है हमको, हमसे नहीं होगा क्या, यहाँ पे क्या समझ के बैठे हमको, एकदम किरण बेदी से कम है हम होता है। लेकिन वो एक होता कि वही चीज हम आपको दोहराना चाहते हैं कि आप अपने साथ के पढ़े बच्चों को देखिए जो शायद ग्रेजुएशन करने के बाद उतना खुशनसीब वो बच्चे नहीं होंगे, उनके माँ बाप उन्हें किसी काम में लगा दिए होंगे, कोई दिल्ली बंबई कमाने चल गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नसीब आप जैसा नहीं है। आपको अलग से मौका मिला है, आप वो खुशनसीब हैं, इसका सदुपयोग कीजिए। लड़की लोग आप सोचिए ना कि आप खुद से दिखेगा ना गांव वगैरह में आप लोगों को तो पढ़ने का मौका दिया गया ना, इतना में शादी ब्याह करके उनको भेज देता है। उन लाइफ अजीब हो जाती है, सबसे अजीब हो जाता है सब। देखो आप अगर जॉब में नहीं रहोगे सबसे बड़ा क्या चीज होगा पता है, आप गलती किए नहीं रहे, आप ही के ऊपर कोई सुना देगा बिना मतलब का। हस्बैंड ऑफिस से आया, कोई सीनियर कोई डांट लगा दिया, कोई प्रोजेक्ट गड़बड़ हुआ है, उसका दिमाग गड़बड़ है, खाना लगा दे, दिन भर खाना खाएंगे हम, नहीं समझ में आ गया। तो आप लोग तो सीधा साधा रहता तो फेंक देता ले मामा ऐसा नहीं होता है। तो इंसान समाज से बंधा होता है, जो समाज उसे कुछ नहीं दे रहा होता है। समाज एक सबसे बड़ी हथकड़ी है, आपको कभी कुछ नहीं देगा, केवल रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, ये मत करो, ऐसे नहीं करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप मर जाइएगा तो आपको ना शायद समाज 1 रुपया का पैरासीटामोल ना दे। बुखार से मर जाइएगा ना तो ये समाज आपको 1 रुपया का पैरासीटामोल नहीं खिलाने वाला, लेकिन आपके रिस्ट्रिक्शंस तबाह कर देगा, तबाह। ये सब चीजें तो कौन बदलेगा, आप ही लोग बदलेंगे। और इसके लिए एक समय था जब ये यूपीएससी की तैयारी इलीट क्लास के लिए थी, आज सबके लिए अफोर्डेबल हो गई। 2022 में जब हमने कहा था, जब फर्स्ट बैच लाए थे 7,500 रुपए में, इंडिया में लोगों को अजीब हो गया था, 4 बार आंख मल रहा था सब। 7,500 है कि 75,000 हो जी, एक आंखिया बंद करके जीरो गिन रहा था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ओहो ये था कि नहीं था। पहली बार किसी ने सोचा था इस चीज को कि हाँ ऐसी तैयारी होनी भी चाहिए, और इसका असर भी होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए यहाँ पे, अभी एक तो लड़की सेलेक्ट हुई शादी के 17 साल बाद उसका रिजल्ट हुआ, आप लोग देखे होंगे यहाँ पे, समझा ये नहीं। उसने कहा कि सर बाल बच्चों के तो तैयारी, वो लोग बड़े हो गए, तब सोचा अब हमें भी पढ़ना चाहिए, फीस इतनी कम थी, 4-4,500 थी, हम सेलेक्ट हो गए। तो लेकिन अगर वही लाख रुपए रहती तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। तो होता है यहाँ पे, और एक चीज से तो हम लोग भुगतते हैं। हम लोग को पीछे 3 चीज लगी रहती है, 3 चीज इन द सेंस, एक तो हम लोग दूसरे से लड़के फीस तो कम करा ली, अपनी तो कम कर दी। अब गवर्नमेंट जीएसटी छोड़ने का नाम नहीं लेती, 18% तो सीधे कम हो जाए आप लोग का। बिजली जो दिया जाता है वो एकदम हैवी कमर्शियल दिया जाता है। उसके बाद से रेंट, तो बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद से 25 गो कानून कि इधर से रोशनी नहीं आना चाहिए, सूरज 90 डिग्री पे आना चाहिए यहाँ पर, और प्रकाश जो है 45 डिग्री पे उगते दिखना चाहिए और 75 डिग्री पे निकलते रहना चाहिए। दुनिया भर का कानून थोपेगा और खुद का व्यवस्था जाके देखो उसका तो अपने चौपट रहेगा यहाँ। अब क्या करेंगे हम लोग। तो अगर ये चीज अगर गवर्नमेंट हम आपको बता देते, रियल में अगर व्यवस्थाएं चाहती कि आपकी पढ़ाई सस्ती हो तो गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो रियल में आपकी पढ़ाई के प्रति चाहते, एक एरिया बना देते, एजुकेशन विलेज, एजुकेशन विलेज, गवर्नमेंट वो जमीन ले लेती, अलॉट कर देती, इतना बड़ा क्लास, इतना 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 इतना, आप अपने कंट्रोल में रखिए यहाँ पे। और बहुत शौक है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो कहते हैं कि जिस एरिया में लड़कियां बैठ रही उतना का रेंट गवर्नमेंट देगी, दे दो भाई। अरे दे तो दे भाई, गवर्नमेंट इतना नहीं दे सकता। सरकारी स्कूल के पास जमीन देखो कितना है, हम लोग के लिए कुछ नहीं दिया, उल्टे नियम थोप दिया। निकलने का रास्ता इतना ठीक नहीं है। हाँ हाँ, सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, हाँ। सफेद रंग का पेंट किया, पीला रंग का होना चाहिए। हाँ, दुनिया आप लोग के लिए कोई कुछ नहीं करता। अगर बस इतना करते तो हम लोग दे देंगे, ईवी नहीं तो कम से कम इतना कर दे कि जो सरकारी स्कूल है 2 बजे छुट्टी हो जा रही है, बाकी बचे टाइम में हम लोग को अलॉट कर दे, रेंट ले ले। नहीं समझे? अरे तुमको क्या लगता है हम कम कम लड़े हैं? हम जाके बोले तो कह रहे हैं लोग कि यार ये आदमी को साइड करो, सारा व्यवस्था चौपट कर देगा हमें। भाई आपकी सरकारी स्कूल 2 बजे बंद हो जाते, 1-2 बजे, 3 बजे, 4 बजे बंद हो जाते हैं।
10 बजे से खुलता है तो 4 बजे बंद हो जाता, 5 बजे। आप एक काम करो, 10 बजे से पहले का 2 बैच दे दो, हम लोग अपने एम्प्लॉय को लगा के झाड़ू पोछा भी लगवा देंगे। नहीं, हम लोग रख लेंगे अपना उसके लिए, और जब छुट्टी हो जाए तो हम लोग को दे दो। किसके, आप ही की फीस कम हो जाएगी यहाँ पे। हम लोग तो कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम लोग को सुनता ही नहीं है। हमने कहा कि देखिए आपका जो नया एजुकेशन सिस्टम आ गया है, इसमें 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया। 4 साल का ग्रेजुएशन आप बच्चे को रख के जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक बीए किया हुआ बच्चा, एक बीएससी किया हुआ या बीकॉम किया हुआ 20,000 नौकरी नहीं कमा सकता, तो किस काम का? वैसे व्यवस्था को आग ना लगा दो। हमारे विद्यार्थियों के जीवन का सबसे बहुमूल्य समय 18 से 25 साल का उम्र छीन लिया। अब दिया क्या उसको? 20-25 हजार की नौकरी नहीं कर सकता है वो बच्चा, तो आपने 3 साल 4 साल रख के अपने कॉलेजों में क्या किए थे? 4 साल जेल काट के निकलिए और 4 साल यहां से बीए करके निकलिए, तो आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। यहां पर कोई नहीं पूछेगा आपको। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने 4 साल जो बच्चे को रखा है, उसमें आप उसको डे 1 से स्किल्ड सिखाइए, चाहे जो भी स्किल सीखना चाहता है कोई ना कोई स्किल। हम जरूर नहीं कि सबको आप पायलटे बना देंगे। आप उसमें कोई, किसी की फाइनेंशियल स्थिति एकदम कमजोर है, आप उसको क्रेन ऑपरेटिंग का एगो रख दो, कॉलेज में वो क्रेन रख दो भाई, वो ऑपरेटिंग करते रहेगा, उसी से सीखते रहेगा। आप कुछ भी, मोबाइल रिपेयरिंग हो सकता है, एसी मेंटेनेंस हो सकता है, वाईफाई का वर्क हो। आखिर हम लोग किसी ना किसी से कराते हैं कि नहीं? एक आता है तो भाई मतलब 600-700 रुपया लेता है, एक को केवल झाड़ू, उसमें उसके अंदर ना वो डस्ट भर जाते हैं, उसको निकालने के लिए 600-700। सपोज करो कि एक क्लास के लिए आया, एक दिन उसको दे दिया आदमी, रात में दे देता है कि भाई आज रात में तुम इसे क्लीन कर लेना, 4-5 हजार इसी से लेके चला गया। एक स्टूडेंट को अगर आए, तो अगर वो मंथ का 2 दिन काम कर दिया, 5-5, 10-10 ऐसी, उसका तो काम निपटा दिया। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों का कोई समझने वाला नहीं है। हम उसको कहें कि भाई 3 साल का 4 साल का जो ग्रेजुएशन है, तुम 3 साल का ग्रेजुएशन जो है पूरा इस पढ़ाई पे दो, लास्ट का 1 साल पूरी स्किल्ड रखो। स्किल्ड पूरी तरह से 100% झोंक दो कि आपकी थ्योरी पार्ट हो गया, अब आपको स्किल्ड ही करना है। उसके बाद उसको भेज दीजिए, आप जाइए, अब पूरी इंडिया आप इंटर्न कीजिए, कमाइए। 20,000 रुपये आप अगर नहीं कमा के लाते हैं तो फेल हो जाएंगे, समझा गया? अगर 20,000 नहीं कमा पाते हैं तो सर्टिफिकेट रोक दिया जाएगा, और अगर मेजॉरिटी बच्चे नहीं कमा पाए तो स्कूल का लाइसेंस रोक दिया जाए। भाई केवल सारा नियम कानून हमारे बच्चे पे थोड़ी थोप सकता है कोई, तो चीजें इतना जल्दी चेंज नहीं होती है। आप लोग जब अधिकारी बनिएगा, आप लोग इस चीज को पुश कीजिएगा, नहीं ये बात सही है। और ज्ञान क्या देगा सब पता है? शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, तो फीसवा काहे ले रहा है? तो ये तो टीचर पे भी लागू होगा। यहाँ पे शिक्षा के कई उद्देश्य हैं, जिसमें एक उद्देश्य धन कमाना है। वो बूढ़े माँ बाप का इलाज कहां से करेगा? वो भाषण देने के लिए बैठे हैं लोग यहाँ पर। कहां से कर दोगे जी? तुम पैसा नहीं है तो तुमको यहाँ से कल तुम 5 दिन अपने पीजी जहां हॉस्टल में रहते हो, तुम 10 दिन रेंट मत दो, सामान बाहर फेंक देगा। कहां गए वो ज्ञानी बाबा जो कह रहे थे शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना नहीं? धन उसका कई उद्देश्यों में से है, एक उद्देश्य धन कमाना भी है। संस्कार है, शिक्षा है, कॉन्फिडेंस है, उसी में धन भी है। समझा गया कि नहीं? कॉन्फिडेंस 2 चीजों से भी कई चीज है। एक शिक्षा से कॉन्फिडेंस आता है, आप पढ़े लिखे हैं कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पैसा से भी कॉन्फिडेंस आता है, टिकट नहीं है तो क्या हुआ, ले पैसा, फाइन मार, बैठ तो पैसा से भी कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक चीजों को ले आने के लिए को छांट सकते हैं। आप लोग का है अब आगे जाके ईमानदार अधिकारी बनना, नहीं तो ये ना कि 3 पन्ना का निबंध लिख के भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे। आप भ्रष्टाचार में मत घुस जाना, नहीं ना। आप लोग ईमानदारी से काम करना। आज तो उतना पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे। और गर्ल्स लोग, आप लोग का भी, अगर आप लोग जॉब जब ले लेते हो तो थोड़ा सा और डाउन टू अर्थ रख के कुछ और लड़कियों का भी हेल्प करना। समझा गया कि नहीं? होता क्या है ना कि जो आपका रिजल्ट होगा ना, जैसे गांव में देखो, गांव में कोई 5 तल्ला बिल्डिंग बना लिया ना, और 5 तल्ला बिल्डिंग पे अगर गांव में चढ़ेगा ना तो ऐसे 5 तल्ला मकान, दूर दूर तक कोई नहीं है। आप लोग का जब जॉब होता है ना, तो आप लोग देखिएगा रिश्तेदार में कोई लड़की, कोई जॉब नहीं है, केवल हमारा ही जॉब यहां। वो वाली फील नहीं लगेगा, समझा गया कि नहीं? अब देखो कोई दिल्ली में आके 5 तल्ला मकान बनाए, उसको धूप ना मिले इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, तो दिल्ली में आके 5 तल्ला का मकान बनाएगा उसको। तो लड़के जब कामयाब होते हैं उनको ऐसे ही दिखता है, वो भी तो कामयाब है, सब कामयाब है, नहीं समझा क्या?
रेस लड़ना आपके लिए थोड़ा सा, समाज में आपके लिए थोड़ा सा मैदान ज्यादा खाली है, प्रूव करने की जरूरत है। बस एक बार सक्सेस हो जाइए, अब जो नहीं हुआ उसका हाथ थाम लीजिए, चल तुम भी आगे बढ़ यहां, समझे कि नहीं? क्योंकि अभी आपको लग रहा है ना कि सक्सेस होना जरूरी है, जिस दिन जॉब हो जाएगा उस दिन आपको लगेगा मेजॉरिटी में सक्सेस होते तब ना सीनियर भी मेरा ही रहता। आप सपोज कीजिए कि आप कहीं के एसपी हैं और आप इधर लड़का भी एक एसपी, अब ऊपर में डीआईजी आईजी अगर लेडीज रहे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा, नहीं मेरी एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये समझेगी। लेकिन अभी आप फर्स्ट फेज में जा रही हैं, आपको एसपी बनेंगे तो कभी कभी मिलेगा, अरे डीआईजी मैडम लेडीज आई हैं, मेरा प्रॉब्लम जरूर समझेगी, वो फूल का गुलदस्ता लाओ यहाँ पे, गुड मॉर्निंग मैडम, बहुत अच्छा लगा आप हमें। पुलिस डिपार्टमेंट में केवल मेल का कब्जा था मैडम, कोई प्रॉब्लम भी नहीं सुनता था हम, ये ऐसा लगता है कि नहीं? तो अभी आपको क्या लगता है ना, अभी सिलेक्शन लेना, डिपार्टमेंट में भी जाइएगा तो भी बहुत होता है यार, क्योंकि जितने ऊपर रहेंगे वहां पे प्रमोशन वगैरह में उनका बड़ा कलम का ताकत होता है। नहीं समझ में आ गया? ये सब जैसे मान के चलिए आईजी हो गया, इसे अगर जैसे ये एक लड़की एसपी है, ये भी एक एसपी है, डिसाइड करना है ना कि उसको प्रमोशन देना है तो ये आराम से कर लेगा। उसको डिपार्टमेंट देगा, फायर डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट दे देगा, होमगार्ड संभालिए, ले एसपी होमगार्ड बना दिया, एसपी आतंकवाद विरोधी दस्ता बना दिया, एटीएस। ये भैया वो आतंकवाद वालन का काम कभी कभी पड़ता है, वो भी जब पड़ता है तो एनएसजी आते हैं, फिर एसपी से नहीं संभालता। 3 को बना दिया, उसमें फायर ब्रिगेड दे दिया कि आग लगने के जब पहुंचिएगा तो आग बुझ चुकी रहेगी। आपका रिपोर्ट हमेशा आपकी निगेटिव ही बनेगा। और उसको एसपी बनाएगा पता है क्या? गाजियाबाद, नोएडा, हो गया 4 साल, 3 साल इनको छोड़ दिया, 3 साल आपको छोड़ दिया सेम डिपार्टमेंट में, कौन ज्यादा निकल जाएगा? निकल जाएगा यहाँ पे, बहुत बहुत अभी है आगे। अभी जब हम लोग उधर गए लोग ना तब समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आ गया? तो अभी आप लोग को भी आगे रहना है, लेकिन धीरे धीरे एक दिन में तो चीजें चेंज नहीं होती, लेकिन जब सिलेक्शन होगा ना तो ये चीज रियलाइज होगा। कौन है सब, सब पूरा नेक्सस है सबका। घोटाला वोटाला कर देता है तभी ना बचा लेते हैं ऊपर वाले, चलो हम लेकिन इस मामले में ठीक है, कुछ कुछ महिला अधिकारियों ने गड़बड़ कर दिया है, लेकिन बाकी सब ठीक, मेजॉरिटी में ठीक है। उसका रीजन भी है कि आप रिश्वत उश्वत देने के लिए आप उसको खुलेआम दीजिएगा, बड़े अधिकारी को सर थोड़ा सा उधर दे देता है रिश्वत, लड़की को जाकर कहिएगा मैडम थोड़ा सा मारे पड़ा से। कुछ कुछ गड़बड़ कर दिए थे इधर, कुछ कुछ महिला अधिकारी भी पकड़ी गई है। एक पर्सन जो गलत होता है वो गलत ही रहेगा, चाहे वो जिस जाति धर्म, लड़का लड़की, कहीं गलत इंसान हमेशा गलत ही रहता है वहां पे। वरना रावण को क्या कमी था, ज्ञान के मामले में आज भी लोग उसके पीछे बराबरी ना कर पाए, लेकिन गलत तो गलत ही होता है। तो इसलिए गलत का साथ नहीं दीजिएगा, अपना जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छे से पढ़ाई करिए और सफल होके जाइए, यहां से जब लौट के जाइए तो।